हूं आपके साथ मंजीत। सबसे पहले आपको बताते हैं वो प्रमुख खबरें जिन्हें हम आज गाइड में विस्तार देने वाले हैं। आज शुरुआत करेंगे एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज से जो जिंदगी की उम्मीद है। एक्सप्लेनर के तौर पर आज हम औसत आयु 150 वर्ष करने के फॉर्मूले का पूरा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि यह कल्पना नहीं बल्कि रिसर्च से संबंधित है। वहीं स्पेशल रिपोर्ट में दुनिया को जंग के खतरे में डालने वाली स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे। कैसे युद्ध का नया मुहाना खुल गया है और कौन है इस मुहाने पर, जानेंगे आगे विस्तार से। इसके अलावा टॉप न्यूज में बात करेंगे कांग्रेस की पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स की जिसमें विरासत सौंपी जाती है और ये विरासत अब किस नए चेहरे को लाई है, जानेंगे आगे विस्तार से। और बिग न्यूज में आज पानी पर फोकस करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, कहां जल संकट महाविकट हो रहा है, पूरा विस्तार आगे देखेंगे। कुदरत की एक रीत है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो शिशु से तरुण अवस्था में जाएगा, जवानी आएगी और फिर बुजुर्ग हो जाएगा। लेकिन इस कुदरती अवस्था में एक समस्या है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे या तो शरीर के अंग शिथिल होते चले जाते हैं या फिर बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। यही बीमारी इंसान के अंत का कारण बन जाती है, जबकि हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा जवान दिखे और लंबी उम्र तक जीवन जिए। आपको बता दें कि भारत में इस ख्वाहिश को पूरा करने वाला एक नया वैज्ञानिक शोध शुरू हो चुका है और इस शोध से कैसा फॉर्मूला निकलेगा इसकी एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कि ये रिसर्च है क्या। औसत उम्र 150 वर्ष होगी, शरीर भी रहेगा निरोगी। इंसान की औसत उम्र को लेकर दुनिया भर में रिसर्च होती है, जिसमें सैंपल साइज का आधार ऐसा एज ग्रुप होता है जिन्हें 10 या 15 वर्षों के अंतराल में बांटा जाता है और इसी सैंपल्स की निगरानी के अध्ययन से औसत निकालकर एक देश के लोगों की औसत आयु तय कर दी जाती है, जो एक सीमित समय में घटती और बढ़ती भी है। ऐसा ही यूनाइटेड नेशंस दुनिया के लिए अध्ययन करता है, जो दुनिया में इंसानों की औसत उम्र का आंकड़ा जारी करता है। जैसे 2023 में ही एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया गया कि इंसान की औसत आयु लगातार बढ़ रही है। दावा था कि इस सदी के मध्य तक मनुष्य की औसत आयु 77 वर्ष तक हो सकती है, जबकि यूरोपियन मानकों में इंसानों की औसत उम्र पहले से 89 वर्ष दर्ज है। तो वहीं अफ्रीकी देश रिपब्लिक ऑफ चाड में भी यही औसत उम्र मात्र 53 वर्ष है। यानी औसत उम्र का ऐसा कोई पुख्ता फार्मूला नहीं है जो औसत उम्र को भी सच के करीब दिखा सके, क्योंकि बदल रही जलवायु में कई ऐसे बिंदु हैं जो इंसानों की उम्र घटाने में सहायक हैं। लेकिन जहां जलवायु के साथ दिनचर्या प्रकृति के अनुकूल है, वहां औसत आयु का प्रतिशत अच्छा खासा है। जैसे यूरोप 89 वर्ष औसत आयु के साथ पहले पायदान पर है, तो दूसरे पायदान पर 85 वर्ष औसत आयु वाला हांगकांग है। तीसरे नंबर पर मकाऊ है, जहां 84 वर्ष औसत आयु है। तो वहीं चौथे नंबर पर जापान है, जहां यही औसत आयु 83 वर्ष है, जबकि इनके मुकाबले भारत की औसत आयु मात्र 70 वर्ष ही है। हालांकि ज्यादा औसत आयु वाले देशों में कई बिंदु ऐसे हैं जो उम्र तो बढ़ाते हैं, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ होने की गारंटी नहीं देते। मसलन टॉप औसत आयु वाले देशों में मेडिकल फैसिलिटी बेहतर है। इसके अलावा जापान जैसे देश में खान-पान और दिनचर्या का प्रचलन उम्र बढ़ाता है। लेकिन अब भारत के लोगों को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की 4 संस्थाएं मिलकर न सिर्फ औसत आयु बढ़ाने पर रिसर्च कर रही हैं, बल्कि हेल्दी जीवन देने की भी तैयारी कर रही हैं। आयुर्वेद से लेकर आयुर्विज्ञान तक वैज्ञानिकों की कोशिश है, डॉक्टरों की कोशिश है कि कैसे आयुष्मान भव हो सके, किस तरीके से औसत आयु को बढ़ाया जा सके। क्योंकि जहां जापान में औसत आयु 80 से ज्यादा है, भारत में 70 के करीब नजर आती है। हालांकि महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की तुलना में कुछ साल ज्यादा होती है। अब कोशिश इस बात की है कि आईसीएमआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और दिल्ली एम्स मिलकर के कैसे औसत आयु को बढ़ा सकते हैं। यानी एक ऐसा प्रयोग शुरू हो चुका है जो सफल रहा तो इंसान की औसत आयु 150 वर्ष की हो जाएगी और मुमकिन है कि औसत आयु बढ़ाने का यही फॉर्मूला पूरी दुनिया पर लागू होगा, जो इंसानों की न सिर्फ निरोगी उम्र बढ़ाएगा बल्कि जेनेटिकली बदलाव के लिए भी कारगर साबित होगा।
भारत में इस शोध के लिए आईसीएमआर ने पहल करते हुए फंडिंग की है। वहीं वैज्ञानिक शोध कार्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर रहा है, जबकि क्लिनिकल ट्रायल और डीएनए आरएनए पर शोध दिल्ली एम्स में हो रहा है। जबकि एल्गोरिदम, सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आंकड़ों को एक रूपता आईआईटी दिल्ली देगा। लेकिन इस शोध को अंजाम तक पहुंचाया कैसे जाएगा, इसे भी समझ लीजिए। तो ये जो स्टडी हम कर रहे हैं, आईसीएमआर ने फंड किया है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक मेडिसिन एम्स को। मैं उस प्रोजेक्ट का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूं। उस प्रोजेक्ट में हम लोग जो कर रहे हैं, हम 5 जनरेशन को पिकअप कर रहे हैं एंड प्रेफरेबली फ्रॉम वन फैमिली। क्यों वन फैमिली? क्योंकि जो जेनेटिक बायस है उसको हम रूल आउट करना चाहते हैं। यानी क्रॉनिकल और बायोलॉजिकल एज में सिंक्रोनाइजेशन न होने से एक ऐसी उम्मीद जाग गई है जिसमें वर्ष के आधार पर उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन इंसान का शरीर वातावरण के अनुसार बायोलॉजिकल आधार पर धीरे धीरे बढ़ेगा। और यही इंसानों की चाहत भी है, जिसे पौराणिक गाथाओं में अमरत्व के विचार के रूप में सुना जाता है। और ये चाहत अब भी कम नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि 50 इयर्स में का इजाफा हो सकता है औसत आयु में। आप किस तरीके से देखते हैं कि बुढ़ापा लंबा हो, स्वस्थ हो, बेहतर हो? स्वस्थ हो, बेहतर हो, खुश रहें। मतलब हमारे जो हो इंटरनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमें। ये नहीं कि हमें ऊपर से मेकअप करके अपने आप को सुंदर बनाना है, अंदर से शरीर को स्ट्रांग बनाना है। मैम, आपको क्या लगता है जो प्रोजेक्ट है ये बेहतर कदम है? क्योंकि ये अच्छा है क्योंकि पहले भी लोग हजारों सालों तक जिया करते थे। मतलब कितनी लंबी आयु और ऐसे लगता है कि यंग ही यंग है वो लोग। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की औसत उम्र ज्यादा होने पर रिसर्च पहले ही हो चुकी है और अब ये रिसर्च महिला और पुरुष दोनों की औसत उम्र 150 वर्ष तक पहुंचा सकती है। लेकिन समस्या है उम्र के साथ आने वाली बीमारी, जिससे निजात भी यही रिसर्च दिलाएगी। इसलिए इस रिसर्च ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं अगर उम्र बढ़ जाती है 120 साल, 130 साल, उससे भी ज्यादा, तो आप खुश होंगे? Why not? Any healthy life is good life. Age is no bar. Man is always young, should feel young and मैन और विमेन दोनों men दोनों आ जाते हैं। और हेल्दी लाइफ बहुत जरूरी है। मैंने एक वीडियो देखी थी अभी कुछ टाइम पहले, उसमें एवरेज लाइफ है जो 135 साल है। कहाँ की वीडियो थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एवरेज 135 साल है। तो मैं चाहता हूँ हेल्दी लाइफ जियो, दवाइयों से दूर रहो। अगर मजबूरी है दवाई खानी तो खानी ही पड़ेगी। भारत में एंटी एजिंग पर शुरू हुई ये रिसर्च इंसानों की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाने जा रही है। एक ऐसा बदलाव जो इंसान को निरोगी अमरत्व के करीब ले जाएगा। और इसके लिए तपस्या करने की भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ रिसर्च के आधार पर डेली लाइफ में बदलाव आपकी उम्र बढ़ा सकता है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम और आप हमेशा जवान दिखें और हमारी उम्र भी 150 साल हो जाए? आखिर वो कौन सी टेक्निक है जिससे इंसानों की औसत आयु बढ़ाई जा सकती है? कैसे बुढ़ापा को रोका जा सकता है? इस रिसर्च में जो 4 एजेंसियां जुटी हैं, उनका नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा साइंस है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर साइंस का टारगेट पॉइंट क्या है, इंसान की उम्र 150 साल करने वाला फॉर्मूला निकलेगा कैसे। इंसान एक बच्चे के तौर पर जन्म लेता है, जवान होता है और फिर उसे बुढ़ापा आता है। ऐसा न सिर्फ इंसानों के साथ होता है बल्कि पृथ्वी पर हर प्राणी के साथ होता है। और अब उम्र बढ़ने की इसी प्रक्रिया को रोकने की भारत में बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। इसमें 4 किरदार हैं। आईसीएमआर से प्रोजेक्ट को फंड मिलेगा। आईएसएस बेंगलुरु में 2000 सैंपल के डीएनए आरएनए का डेटा लेगा। इसी तरह एम्स दिल्ली में 200 लोगों की 5 पीढ़ियों पर रिसर्च होगी और इन सब डेटा का आईआईटी दिल्ली कैलकुलेशन करेगा। और फिर जो फार्मूला तैयार होगा वो फार्मूला होगा उम्र बढ़ा देने का, जो इंसान की सदियों पुरानी हसरत रही है। हर किसी की ख्वाहिश रही है बूढ़ा ना होने की और हमेशा जवान रहने की। मैम, आप चाहते हैं कि 120, 100 या उससे भी ज्यादा एज हो? एज तो नहीं चाहते इतनी ज्यादा, चाहते हैं कि जब तक जिए हैं स्वस्थ जिए, जब तक जिए स्वस्थ जिए, खुश रहे, खुश रखें। मतलब दवाइयों के सहारे ना जिए। हाँ, एलोपैथी से थोड़ा दूर रहे। हमारी सबका ये है कि हम डॉक्टर्स के पास विजिट ना करें। हम आप कैसे चाहते हैं?
चाहते हैं कि तंदुरुस्त रहे और 120 साल तक जिए। ये मन में रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। जब यहाँ पे रखते हैं, मन में रखते हैं, तो होता है पूरा। वैज्ञानिक अगर अपने अनुसंधान और प्रयोग में सफल रहे तो सभी भारतीयों की जवान रहने की हसरत पूरी हो सकती है। बुजुर्ग होने की औसत उम्र काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि दिल्ली एम्स में 40 परिवारों के 200 लोगों पर एक रिसर्च शुरू की गई है, जो इंसान के 150 साल जीने का फॉर्मूला निकालेगा। लेकिन ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि बुढ़ापा कैसे आता है, ताकि आगे आप समझ सकें कि कैसे उम्र बढ़ने के इस फॉर्मूले को उम्र बढ़ाने या आपको सालों साल तक जवान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे जन्म के साथ ही उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। इसे क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है, लेकिन शरीर की सेल्स और टिश्यू की उम्र इससे अलग चलती है। इसे बायोलॉजिकल एज कहा जाता है। जब बायोलॉजिकल एज क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा हो जाती है तो कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, शरीर के सेल्स का काम और उत्पादन धीमा पड़ जाता है। इससे शारीरिक ताकत कम होने लगती है, चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर कमजोर पड़ने पर हाई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी सारी बीमारियां भी होने लगती हैं। अब आप ये समझिए कि एम्स में जिन 200 लोगों पर रिसर्च हो रही है वो उनके बायोलॉजिकल एज पर हो रही है, और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि बुजुर्गों और जवानों के सेल्स के बायोलॉजिकल एज में क्या अंतर है। इसके लिए एक ही परिवार की 5 पीढ़ियों को सैंपल साइज में शामिल किया गया है। हमने 5 अलग अलग जनरेशन को पिकअप किया। 5 जनरेशन कौन है? 0 इयर्स मतलब न्यूबॉर्न का हम कॉर्ड ब्लड लेंगे। फिर 10 से 19 साल के बीच का है, जो कि जिसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस। फिर आता है आपका 20 से 59 साल तक, 20 to 59 इयर्स, जिसमें आपका एडल्ट, यंग, एल्डरली आ जाते हैं। देन 60 to 79 एंड 80 एंड अबव। तो ये 5 जनरेशन का क्लिनिकल, बायोकेमिकल, हॉलमार्क ऑफ एजिंग सबको कंबाइन करके हम इसको डीप लर्निंग के द्वारा कुछ एल्गोरिदम निकालेंगे कि उनका एक्चुअल बायोलॉजिकल एजिंग क्या है। वैज्ञानिक अब तक ये पता लगा चुके हैं कि उम्र बढ़ने का राज डीएनए और आरएनए में छिपा है। बुजुर्ग होने की 30% वजह जेनेटिक होती है, यानी पीढ़ियों से आती है, जबकि उम्र बढ़ने के लिए 70% जिम्मेदार होता है डीएनए। डॉक्टर्स के मुताबिक जिन परिवारों का डेटा रिसर्च के तहत इकट्ठा किया जा रहा है उन्हें 12 मानकों पर परखा जाएगा, और ये 12 मानक बता देंगे कि आयुष्मान होने की चाबी आखिर कहाँ छिपी है। यानी कुल मिलाकर इस स्टडी में इंसान को होने वाली सभी बीमारियों को पहले ही टारगेट किया जाएगा और युवा आबादी को समय से पहले रोग मुक्त कर लंबा जीवन दिया जाएगा। औसत आयु बढ़ाई जाएगी, लेकिन लंबी उम्र का ये आशीर्वाद कैसे मिलेगा, ये आसान भाषा में समझिए। युवाओं और बुजुर्गों के जेनेटिक अंतर और मेटाबॉलिज्म का अध्ययन किया जाएगा। ये पता लगाया जाएगा कि बूढ़े होने पर शरीर में क्या बदलाव होते हैं। शरीर में होने वाले उन बदलावों और जटिलताओं को इलाज के जरिए समय से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। शोध से भविष्य में होने वाली बीमारियों और उनके कारणों का पता चल सकेगा। कारणों का पता चलते ही उसे समय से पहले ही उसका इलाज किया जा सकेगा। और जब उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर नहीं होगा, रोग मुक्त रहेगा, तो ऐसे में औसत आयु तो बढ़ेगी ही। इसे एक तरह से इंसान की साइंटिफिक कुंडली कहा जा रहा है, जिसमें पहले से ही पता होगा कि इंसान को किस उम्र में कौन सी बीमारी होने वाली है, उसके टिश्यू को किस रोग से खतरा है, और साइंस इसी खतरे पर फोकस करेगा। आपने भविष्यवाणी सुनी होगी ज्योतिषों की, लेकिन ये वो भविष्यवाणी है जो विज्ञान के नियमों के आधार पर है, जो बताएंगे कि भारत में जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें कौन सी बीमारी हो सकती है, जो जवान लोग हैं वो कब तक जिएंगे, और कैसे उनके जीवन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। अब आप लंबी उम्र के इस फॉर्मूले का एक उदाहरण भी समझ लीजिए। हॉलीवुड की अभिनेत्री एंजेलिना जोली को कौन नहीं जानता। उन्होंने वर्ष 2013 में कैंसर की संभावना को खत्म करने के लिए अपने दोनों ब्रेस्ट हटवा लिए थे, क्योंकि उनकी मां की मौत 56 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण ही हुई थी। डॉक्टरों की जांच में एंजेलिना के BRCA1 नाम के जीन में खराबी पाई गई थी, जिससे उन्हें स्तन कैंसर होने का 87% खतरा था और गर्भाशय के कैंसर का 50%। और इसी को देखते हुए हॉलीवुड अभिनेत्री ने बाद में फेलोपियन ट्यूब और ओवरी हटवा ली, और न सिर्फ अब स्वस्थ जीवन जी रही हैं, बल्कि संभावित कैंसर को रोककर अपनी उम्र भी बढ़ा ली।
एंजेलिना की तरह अगर भारतीयों को भी समय से पहले शरीर में होने वाली बीमारियों का पता चल जाएगा तो न सिर्फ वो उसका इलाज करवा पाएंगे बल्कि गंभीर बीमारियों से बचकर लंबी उम्र भी पाएंगे। लंबी उम्र और सेहत स्वस्थ, इनकी ना तो कामना नहीं है और ना ही ये रिसर्च फैली है। इस तरह की कोशिश करने वालों में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा या टेलीविजन पर देखा होगा। इसके अलावा पौराणिक गाथाओं में अमरता के वरदान पाना, अमरत्व के लिए किसी भी हद तक जाने जैसी कहानियां भी दर्ज हैं। प्रश्न है कि क्या इन गाथाओं पर वैज्ञानिक मुहर लगाने की तैयारी है या अतीत में लंबी उम्र तक जीने और जवान बने रहने वाले किरदारों की सीक्रेट का रहस्य उद्घाटन के लिए खोज शुरू कर दी गई है। जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। लंबी उम्र की चाह, करें खुद की परवाह। लंबी उम्र पाने के लिए लोग खुद को स्वस्थ रखते हैं, खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए कई लोग कामयाब भी होते हैं। एक दावे के तहत सबसे स्वस्थ जीवित व्यक्तियों में 122 वर्ष तक का आंकड़ा दर्ज है, जिससे उम्मीद लगाकर दुनिया भर में इंसानों की उम्र बढ़ाने के लिए अलग अलग रिसर्च शुरू की गई। हालांकि इस तरह के जीवन के लिए दवाओं के सहारे की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित खान पान को जरूरी माना गया है। लेकिन इस तरह की रिसर्च के लिए भी दुनिया में होड़ सी चल रही है, जिसमें रिसर्च के लिए कंपनी बनाकर फंडिंग की जा रही है। इसमें प्रमुख है एंटी एजिंग बायोटेक कंपनी, जो इस समय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और सैन डिएगो में एक्टिव है। इसके अलावा यही कंपनी यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में भी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी को अल्टोस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की तरफ से मदद मिल रही है। यानी कई देशों में एक ही कंपनी अलग अलग तथ्यों पर रिसर्च कर रही है, जो इंसानों की उम्र बढ़ाने के लिए सेल्स से डेटा जुटाकर परिवर्तनकारी दवा विकसित कर रही है। हालांकि इस क्षेत्र में अभी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन दावा है कि भविष्य में कामयाबी मिलेगी और मुमकिन है कि भारत का एंटी एजिंग प्रोग्राम भी पूरी दुनिया के लिए नजीर बन जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है एक अमीर तकनीकी उद्योगपति ने एंटी एजिंग कोड को तोड़ लिया है और अब यही शख्स अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा बेच रहा है। लेकिन इस पर यकीन क्यों किया जा रहा है, इसे भी जान लीजिए। टेक एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन का दावा है कि उन्होंने बढ़ती उम्र के क्रम को उलट दिया है और ये सब उन्होंने विशेष आहार और 100 से ज्यादा तत्वों के जरिए किया है। इसमें प्रोटीन, सांप का तेल, 67 हाई ट्रीटमेंट और 400 कैलोरी को शामिल किया गया है, जबकि दावा है कि इसे 1000 से ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल के बाद तैयार किया गया था। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या लोग इस तरह से अपना जीवन लंबा जीना चाहेंगे? प्रश्न इसलिए है क्योंकि लंबे जीवन के लिए अधिक खर्च वहन कर पाना सभी के वश में नहीं है। इसलिए लोग भले ही लंबी उम्र चाहते हों, लेकिन इसके एवज में वो दवा से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। अगर एज बढ़ती है तो बेहतर रहेगा? नहीं, एज परमात्मा ने जितनी दी है उतनी ठीक है और लंबी आयु से कुछ नहीं है। स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, सबको, अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको खुश रखना है। नेचुरल एज जितनी बढ़ सके उतना बेहतर। हाँ, अपने आप, दवाइयों के दम पे नहीं, क्योंकि जिंदगी लंबी क्या करनी है, जिंदगी को बड़ा करो, बड़ा सोचो। पहले खुद ठीक रहेंगे तभी समाज के लिए भी कुछ कर सकेंगे, बच्चों के लिए भी तभी कर सकेंगे। सही होना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ता है उसकी लाइफ के लिए। अगर खाना पीना अच्छा होगा तो अपने आप ही उसकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि क्या लंबी उम्र की कामना करने वाले स्वस्थ जीवन के लिए खर्च नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, खर्च कर सकते हैं, लेकिन धन से ज्यादा समय देने को तैयार हैं, जो कि भारत में चल रही खोज का आधार है। यानी भारत में डीएनए आरएनए की उम्र बढ़ाने के लिए बीमारी को खत्म करने की तैयारी है। वहीं स्वस्थ जीवन शैली का भी एक द्वार खोला जा रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों में अब भी लंबी उम्र के लिए क्लियोपेट्रा को आधार बनाया जा रहा है। दरअसल क्लियोपेट्रा को इतिहास की एक रहस्यमय शख्सियत में से एक माना जाता है। वो बढ़ती उम्र में भी जवान और आकर्षक महिला थी। दावा है कि क्लियोपेट्रा मिस्र की शासक भी रह चुकी थी और वो अपनी उम्र घटाने के लिए कई अजीब उपाय किया करती थी। दावा है कि क्लियोपेट्रा गधी के दूध से स्नान किया करती थी। वहीं डेड सी की मिट्टी का भी वो इस्तेमाल करती थी। हालांकि क्लियोपेट्रा ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रही। एक कहानी में दावा है कि उनकी मौत सर्पदंश से हुई थी,
लेकिन ऐसा न होता तो शायद क्लियोपेट्रा लंबा जीवन भी जीती और उनकी जवानी का रहस्य भी किसी पन्ने में जरूर दर्ज हो जाता। यानी लंबी उम्र पर जो रिसर्च जारी है वो अतीत के पन्नों में ही कहीं महफूज है। हमारी अब तक की 3 रिपोर्ट से आपने समझा कि भारत में उम्र घटाने वाले फॉर्मूले पर एक बड़ी रिसर्च शुरू हुई है और आपने ये भी समझा कि अब तक की रिसर्च में थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली है। लेकिन अब आपको हम मिलवाते हैं उन शतायु लोगों से जिनको लेकर तमाम रिसर्च की जा चुकी है और उनकी लंबी आयु में ही 150 साल तक जीवित रहने का फॉर्मूला छिपा हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी के रहने वाले पद्मश्री स्वामी शिवानंद की उम्र 127 वर्ष है। वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग योग गुरु हैं। इस उम्र में भी स्वामी शिवानंद इतने एक्टिव हैं कि हर रोज सुबह 3 बजे उठने के बाद घंटों योग करते हैं। इसके बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में जन्मी और फिलहाल स्पेन में रह रही मारिया ब्रेनियास मोरेरा दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला हैं। इसी वर्ष 4 मार्च को उन्होंने अपना 117वां जन्मदिन मनाया। हैं ब्रिटेन के रहने वाले जॉन टिनिसवुड। हाल ही में इन्होंने 111 वर्ष तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड बनाया। जैसे ही उन्होंने इस पड़ाव को पार किया तो उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले 3 बुजुर्ग लोगों के बारे में बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप समझ सकें कि एम्स दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के वैज्ञानिक जो 150 वर्ष तक जिंदा रहने का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ हवाई बातें नहीं है। अगर कोई 127 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, इस उम्र में भी योग कर सकता है, तो संभव है कि कुछ खास उपायों को अपनाकर 150 वर्ष जीने का लक्ष्य भी पाया जा सके। वैसे बेहतर जीवन के साथ लंबी उम्र के लिए दुनिया के कई देशों के लोग जाने जाते हैं, लेकिन हम बात करते हैं जापानी द्वीप ओकिनावा की। माना जाता है कि यहाँ के 90% लोग 100 साल से भी अधिक उम्र तक जीते हैं। यहाँ के लोगों को कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी बीमारियां न के बराबर होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके लंबे उम्र का राज इनकी डेली रूटीन में है, जिसमें इकिगाई भी शामिल है। खुद को री इन्वेंट करने और भविष्य के लिए तैयार करने की जापानी जीवन संस्कृति इकिगाई है। जीवन के इस मंत्र को परिवार के बुजुर्ग हर बच्चे को सिखाते हैं। सरल शब्दों में इकिगाई का मतलब है सुबह उठने का कारण। यानी हर सुबह हर व्यक्ति के सामने 4 बातें साफ होनी चाहिए: अपनी पसंद, अपना सबसे बड़ा गुण, अपनी जिम्मेदारियां और अपना काम। यानी ओकिनावा के लोग अपने लिए हर दिन एक नया लक्ष्य तय करते हैं और उसे हासिल करके ही मानते हैं। अगले दिन उनके सामने नई ऊंचाई और उसे हासिल करने की संतुष्टि होती है। जीवन में सफलता का ये चक्र उनको हमेशा युवा और सेहतमंद रखता है। भारत में भी युवा पीढ़ी को बीमारियों से मुक्त कर उनका जीवन स्तर बेहतर कर उनकी औसत आयु बढ़ाने पर रिसर्च चल रहा है। कहा जा रहा है कि जो ओकिनावा में संभव हो सकता है वो भारत में क्यों नहीं। और इसी रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट रहे हैं।